नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम जानेंगे कल्पना चावला जी के बारे में। आज का विषय आप लोग सभी लोग देख के समझ गए होंगे कि अच्छा क्या विषय है, क्या टॉपिक रहेगा। और कहते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। मगर इंसानी सोच है, कुछ भी सोच सकते हैं। सही मानने में लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के दोनों बराबर होते हैं दोस्तों, दोनों सेम होते हैं। भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है। फर्क दोस्तों कब आता है? जब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनकी शिक्षा ना हो तब फर्क आता है। जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो कभी भी लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भेद नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आज तो हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। और आज हम बात करेंगे कल्पना चावला जी के जीवन परिचय के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बोलो, किसके बारे में? जीवन परिचय के बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे। और हम बात क्या करेंगे? कल्पना चावला जी के जन्म से लेके इनके मृत्यु तक के बीच में जो इन्होंने संघर्ष किया, जो इन्होंने मेहनत की, जो इन्होंने प्रॉब्लम देखे, जो इन्होंने सीखा, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और जानेंगे कल्पना चावला जी के संघर्षों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कल्पना चावला जी का जन्म 1 जुलाई 1961 में कहाँ हुआ दोस्तों? बताओ कमेंट में बताओ कहाँ हुआ। 1 जुलाई 1961 में हरियाणा में जन्म हुआ था कल्पना चावला जी का। इंडिया में कहाँ हुआ था? इंडिया में हरियाणा स्टेट है, हरियाणा राज्य में जन्म हुआ। करनाल इनके गांव का नाम था। 1 जुलाई 1961 में इनका जन्म हुआ। अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो 1 फरवरी 2023, रिपीट करो दोस्तों, 1 फरवरी 2023 में इनका मृत्यु हो गया। कैसे हुआ? शॉर्टकट बात करेंगे पूरा विस्तार से, मगर आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी करते समय इनकी मशीनों में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसी दौरान एक घटना घटी और वो विस्फोट हो गया। उसी विस्फोट में कल्पना चावला स्वयं और इनके 5 साथी और सभी लोग एक्सपायर हुए, ब्लास्ट हो गए। दोस्तों आगे बात बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, जन्म हुआ 1 जुलाई 1961 में और इनकी मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2023 में। कई बार दोस्तों हमारे यूपीएससी, एसएससी या गवर्नमेंट जॉब जो तैयारी कर रहे हैं लड़के चाहे लड़कियां, एग्जाम में इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं जो हमें नॉलेज के तौर पर पता होना चाहिए कि कल्पना चावला जी का जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ और 1 फरवरी 2023 में इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी। एयरशिप से वापसी आते टाइम, अंतरिक्ष से आकाश से वापसी आते टाइम इनके जहाज में इनके कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो इनका जहाज जो था वो एक्सपायर हो गया, मतलब वो ब्लास्ट हो गया और वो वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गई। अभी कैसे क्या हुआ था आइए थोड़ा जानेंगे डिटेल में। उससे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इनके घर के बारे में, इनके परिचय के बारे में। कल्पना चावला जी का पिताजी का नाम दोस्तों था बनारसी लाल चावला। आई रिपीट, इनके फादर नेम था बनारसी लाल चावला। माता जी का नाम दोस्तों एक बार इधर देखिएगा दोस्तों, हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, इधर देखिए। इनकी माता जी का नाम है संयोजी चावला। दोस्तों कहते हैं, अगर दोस्तों हम बात करें, कल्पना चावला टोटल 4 भाई बहन थे। अभी 2024 चल रहा है दोस्तों। कहते हैं कहावत है, छोटी सी लाइन बड़ी प्यारी सी, हम दो और हमारे दो। इतनी महंगाई में हम दो और हमारे दो हो गए। अब ये सोच लो, पुराने समय में हम दो और हमारे कितने भगवान ही जाने, मगर उस समय के दौरान भी कल्पना चावला जी के टोटल 4 भाई बहन थे मिलाकर, जिनमें से सबसे बड़े भाई का नाम था संजय चावला।
क्या नाम है दोस्तों? संजय चावला। सबसे बड़े वाले का नाम था, उससे छोटे का नाम था दीपा चावला। 3 बहनें टोटल, 1 भाई 3 बहनें। दूसरी का नाम था सुनीता चावला और तीसरी का नाम था, जिनका ये फोटो लगा हुआ है, कल्पना चावला। दोस्तों कमेंट बताइए कि लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं प्यार से, जो आपका नाम है वो नहीं, जो आपको लोग प्यार से बोलते हैं। बचपन में कल्पना चावला जी को प्यार से कहते थे ए मोटू। क्या बोले दोस्तों? मोटू के नाम से कहते थे। थोड़ी हेल्थी थी, हरियाणा टाइप की, पता है देसी दूध दही खान पान होता है जी, तो ये प्यार से मोटू कहते थे। तकरीबन उम्र होगी 4 से 5 साल, लोग उन्हें प्यार से मोटू 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 कहते थे। और उनकी माता जी ने सोचा गुड़िया थोड़ी बड़ी हो गई, इन्हें पढ़ाने का टाइम हो चुका है, इनको स्कूल लिया गया। स्कूल ले गए। स्कूल का नाम दोस्तों पड़ता है टैगोर स्कूल, जो कि हमारा ये 8वीं क्लास तक था हरियाणा में। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस बारे में, कल्पना चावला जो स्कूल में ले गए, इनकी माता जी से पूछा गुड़िया का क्या नाम है, रजिस्टर में क्या नाम लिखें। अब नाम तो था नहीं। कल्पना चावला ने कहा कि आप मेरा नाम लिख दिए कल्पना चावला। सोचती बहुत थी ना, कल्पना करती रहती थी। अब हम दोस्तों आगे बात करेंगे। जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, नाम याद हो गया, पिताजी का नाम, माता का नाम, 4 बहन भाई, और कल्पना चावला इन चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी। ये एग्जाम के बार पूछा चल कल्पना चावला बहनों में कितने नंबर पे थी, सबसे छोटी थी कल्पना चावला। अगर हम बात करें अब इनके शिक्षा के बारे में, तो आइए जाने। कल्पना चावला शुरू से ही हरियाणा टाइप में घरों में, जानते हैं देसी घरों में कैसे होता है जी, वहाँ पे लोग खा पी कर आराम में छत पे सोया करते हैं। कल्पना चावला भी छत पे सोया करती थी अपने माता पिता भाई बहनों के साथ, और आकाश की तरफ देखा करती थी। ये सोचती थी ये जहाज कैसा जा रहा है, ये बड़े बड़े तारे दिख रहे हैं, चांद दिख रहे हैं, कल्पना करती थी। और उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं बड़ी होकर आकाश का जरूर अध्ययन करूंगी, आकाश में जरूर जाऊंगी, चांद पे जरूर जाऊंगी, एक बार उड़ूंगी जरूर। और इसी विचार ने उनको आज की कल्पना चावला के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अब बात करते हैं इनके कुछ शिक्षा के बारे में। इन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त किया, और शिक्षा से लेके एक अंतरिक्ष यान के वैज्ञानिक साइंटिस्ट कैसे बने। शुरू करते हैं, आगे बढ़े दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो समझ में आएगा कि इन्होंने शिक्षा के दौरान कैसे शादी की। हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से करूं, और कल्पना चावला ने अमेरिका में शादी कर ली, लव मैरिज। हालांकि हिंदुस्तान में भी लव मैरिज तो आम बात हो गई है, उस समय कल्पना चावला ने लव मैरिज शादी की अमेरिका, बोले तो यूएसए। इनके पति का नाम दोस्तों क्या था? जीन पियरे हैरिसन। रिपीट करो दोस्तों, इनके हस्बैंड का क्या नाम था? जीन पियरे हैरिसन, जो कि अमेरिका। और हालांकि तो इंडिया से इनका जन्म इंडिया में हुआ था, तो भारतीय नागरिक बन गई, मगर जब इन्होंने जीन पियरे हुसैन से शादी कर ली, तो जो कि वो यूएसए के थे, अमेरिका के थे, तो इनको अमेरिका की नागरिकता मिल गई। अभी ये अमेरिका की बन गई, पहले तो इंडिया की थी, अभी अमेरिका की बन गई। शादी होने के बाद जो पति का होता है वो वाइफ का तो होता ही है, ठीक उसी प्रकार ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा के बारे में। जीवन में संघर्ष करते करते बहुत आगे निकल गई हमारी कल्पना चावला। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर शिक्षा में देखिए कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी वो, और टैगोर स्कूल से इन्होंने 8वीं पास की, और 8वीं पास करते करते इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया था कि अब मुझे अंतरिक्ष में जाना है, तो जाना है किसी भी हाल में, और पढ़ाई भी करूँगी अंतरिक्ष बनने के लिए, मतलब अंतरिक्ष की खोजबीन करने के लिए साइंटिस्ट बनना है मेरे को। बचपन से ही इनके दिमाग में कल्पना करती रहती थी कि मैं ऐसे उड़ूंगी, ऐसे जाऊंगी, मुझे चांद पे जाना है। मतलब जैसे बच्चे सोचते हैं ना, इतने सवाल और जवाब एक भी नहीं, मगर कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे इनके जीवन में चेंज हुआ और समय बीता।
समय बीतते बीतते इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एयर टेक्नोलॉजी में बैचलर की डिग्री हासिल कर ली। कब? 1976 में। 1976 में इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की दोस्तों। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, 1982 में कल्पना चावला यूएसए यानी कि अमेरिका चली गई। 1982 में कल्पना चावला अमेरिका चली गई अपनी स्टडी पूरी करने के लिए। अपनी स्टडी पूरी करने के लिए कहाँ चली गई दोस्तों? यूएसए चली गई। आगे बढ़े, चौथे नंबर फैक्ट देखिए, 1982 में ही अभियांत्रिक का स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। यानी कि अंतरिक्ष में पढ़ाई करने की जो डिग्री चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उन्होंने 1982 में हासिल कर लिया था अपनी मेहनत और अपनी लगन के मुताबिक। अगर हम बात करें पांचवें नंबर की, तो कल्पना चावला नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में CAFD के कार्य में अनुसंधान का काम किया। छठे नंबर की बात करें, कल्पना चावला ने पढ़ाई के दौरान शादी करने का फैसला किया। कल्पना चावला ने शादी करने का फैसला किया पढ़ाई के दौरान। अमेरिका चली गई, वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी और इन्होंने उसी टाइम सोच लिया कि मैं अब शादी करूँगी। शादी करने का फैसला किया। सातवें नंबर की बात करें, 1990 में यूएसए की नागरिक बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली, इसीलिए वो यूएसए की, अमेरिका की नागरिक बन गई। अगर हम आठवें नंबर की बात करें, 1994 में नासा समूह द्वारा चुना गया। किसको? कल्पना जी को काम करने के लिए। नासा ने कहा ठीक है, आप नासा ग्रुप में काम करने के योग्य हैं। और 1995 में नासा के अंतरिक्ष में काम करने का मौका मिला। और धीरे धीरे हमारी कल्पना जी अपने जीवन में एक सीढ़ी करते करते जीवन में काफ़ी आगे तक गई। और हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, बात समझने की ये है कि कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन जो हुआ था STS-87, ये 19 नवंबर 1947 में शुरू हुआ। और इसमें वो अकेले नहीं थी, इसके अंदर उनके 5 मेंबर और थे जो कि अमेरिका के थे। और अकेला हमारे इंडिया कौन था? कल्पना चावला हमारे अकेले थी वहाँ पर। यानी कि टोटल मिलाकर 6 मेंबर अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हुए। 10वें नंबर की अगर हम बात करें, तो इस उड़ान के बाद कल्पना चावला भारत की पहली महिला बनी। यानी कि 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और भारत की वो पहली महिला थी जो चांद पर गई। अगर हम आगे बात करें, पहले मिशन के दौरान अंतरिक्ष जो उनका अंतरिक्ष यान था वो कोलंबिया से उड़ान भरी। दोस्तों, कहाँ से भरी? कोलंबिया, जो कि अमेरिका में पड़ता है। और अमेरिका से उन्होंने वहाँ से उड़ान भरी, जहाँ इन सबको, जितने भी मेंबर लोग गए थे, ये 6 लोग, इन सब ने 360 घंटे इन्होंने चांद पर बिताए। आगे हम बात करें टॉपिक नंबर 12वां, 2000 में दूसरे मिशन के लिए कल्पना चावला को चुना गया कि ठीक है, आप फर्स्ट में अच्छा काम किया, सेकेंड राउंड में हम दोबारा जाने वाले हैं और आप इसके लिए सेलेक्ट हैं। 16 जनवरी 2023 में दूसरी उड़ान भरी चांद पर जाने के लिए। कल्पना चावला जी ने, वो और उनकी टीम, इन सब ने मिलकर 2023 में दूसरी उड़ान भरी चांद पर जाने के लिए। अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 14 की, जो कि मेन पड़ता है, 1 फरवरी 2023 को पृथ्वी पर वापसी आने के दौरान केवल 16 मिनट रह गए थे धरती पर लैंडिंग करने में, और 16 मिनट की दूरी पर अंतरिक्ष यान विस्फोट हो गया।
उसमें कुछ ऐसी खराबी आ गई, इंटरनल प्रॉब्लम हो गया, जिससे ब्लास्ट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों हम समझते हैं ये हमारी धरती है और ये हमारा मिसाइल आ रहा है, ये हमारा अंतरिक्ष यान आ रहा है धरती की तरफ। बस केवल 16 मिनट रहेगा दोस्तों, केवल 16 मिनट, और इसी दौरान इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से और ये ब्लास्ट हो गया और वहीं पर उन सबकी मौत हो गई और हमेशा हमेशा के लिए कल्पना चावला का फाइल क्लोज हो गया। मगर कल्पना चावला तो मर गई, मगर रियलिटी में आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किताबों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में कहीं ना कहीं कल्पना चावला आज भी इनका नाम जीवित है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और आगे के लिए जय हिंद, जय भारत।